हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक नोटेशन क्या होता है, या क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी स्टेट फंक्शन को कैसे डिनोट कर सकते हैं ब्रा एंड कैट के फॉर्म में। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि श्रोडिंजर इक्वेशन और आपका डी ब्रॉगली इक्वेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें हमने क्वांटम मैकेनिक्स और फिनोमेना को डिस्कस किया। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है ये भी डिस्कस किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब इस वीडियो पे स्विच करिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के लेटेस्ट जो है आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिराक नोटेशन क्या होता है। तो डिराक नोटेशन को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या टर्म हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि ये किस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं। तो आपने ब्रैकेट का नाम सुना होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये और ये अलग कर दूँ तो डिराक ने क्या किया, ब्रा और कैट को अलग कर दिया, ठीक है। तो इन्हीं दोनों की मदद से हम लोग डिनोट करेंगे स्टेट फंक्शंस को कैसे डिनोट किया जाता है। अब देखिए आप कि मेरे साथ ही लिखते रहिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिराक द स्टेट ऑफ अ, दिख रहा है ना, द स्टेट ऑफ अ क्वांटम सिस्टम कैन बी डिनोटेड बाय अ कैट, ठीक है। आप कैट लिख दीजिए, या इसका जो डिराक ने जो इसका नोटेशन दिया है वो ये था। आप पहले एक लाइन कीजिए, उसके बाद अल्फ़ा या साई लगाइए और ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं कैट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा कि आपने अब इससे हर एक कैट से रिलेटेड या कैट से रिलेटेड जो आपके पास एक ब्रा होना चाहिए। ब्रा को डुअल भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। टू एवरी कैट means alpha, there belongs to n what, आप ऐसे लिखिए, फिर अल्फ़ा और फिर इसका साइन, इसको बोलते हैं ब्रा और डुअल, ठीक है। हर एक कैट के लिए एक डुअल भी होना ज़रूरी है। तो अगर हम इससे आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए कोई ऑपरेटर ए है, ठीक है। ऑपरेटर ए आपने किस पे ऑपरेट कराया, ऑपरेटर ए आपने कराया एक कैट पे, ठीक है। अगर एक कैट पे आपने एक ऑपरेटर चलाया तो आपको क्या मिलता था, एक वैल्यू, यानी कि जिसको आइगन वैल्यू हम लोग बोलते थे, और आपको क्या मिलेगा, एक दोबारा से कैट, ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वेशन मिलती है इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा भी दिया था कि आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आपके पास एक और पॉइंट है। अब मान लीजिए एक ए है, ठीक है, वो ए कैट है, ठीक है। ए कैट यानी कि अल्फ़ा के अंदर कैट है, ठीक है। तो अगर हमको इसको डुअल में कन्वर्ट करना है तो ए स्टार कर देंगे और ये वाली चीज़ जो है अपने आप ब्रा में चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे आपका आई फंक्शन है तो वो ए स्टार यानी माइनस आई में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका कैट है उसका कॉन्जुगेट कर देंगे तो ब्रा हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये आपकी इक्वेशन आ गई। और क्या देख सकते हैं, यानी इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। C1 अल्फ़ा है, C1 कैट अल्फ़ा, ठीक है, प्लस C2 कैट अल्फ़ा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, C1 का क्या हो जाएगा, C1 स्टार, ये कैट हो जाएगा ब्रा में चेंज, ठीक है। और क्या हो जाएगा C2, ये C2 स्टार हो जाएगा, और ये कैट अल्फ़ा फिर ब्रा अल्फ़ा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और होती है। मान लीजिए -∞ to ∞, ठीक है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है साई स्टार, ठीक है, 5 स्टार साई dx, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में कि साई और फाई और ऐसे करके, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। आप या तो ऐसे लिखिए या ब्रैकेट के फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए ऐसे करके कुछ बीटा या अल्फ़ा दिया हुआ है, तो यानी कि ब्रा अल्फ़ा और ब्रा बीटा और कैट अल्फ़ा दिया हुआ है आपको, ठीक, ब्रा बीटा और कैट अल्फ़ा दिया हुआ है। तो ये वाला जब हम चेंज करेंगे, यानी इस अल्फ़ा को चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका ब्रा अल्फ़ा, ठीक है। ये कैट अल्फ़ा ब्रा अल्फ़ा बन जाएगा, और ये जो ब्रा बीटा है ये कैट बीटा बन जाएगा, यानी कि लाइन तो है ही, पर बीटा लगा के आप ये कर दीजिए। और जब इसको चेंज किया है कैट को ब्रा में, तो आप कॉन्जुगेट के यानी स्टार लगा दीजिए आप इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कुछ ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, तो हम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जिस ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो होता है एडजॉइंट ऑपरेटर। तो एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए कि आपके पास एक, मैं पॉइंट डाल के लिख देता हूँ ताकि आपको जल्दी क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पेज थोड़ा सा सीधा गलत है। तो मान लीजिए आपके पास एक एक्स ऑपरेटर है, उसने ऑपरेट किया अल्फ़ा पे, कैट अल्फ़ा पे, इसका आपने डुअल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये कैट अल्फ़ा जो है वो ब्रा अल्फ़ा में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये एक्स है वो एक्स डैगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स डैगर क्या है, लिख लीजिए, एक्स डैगर इज़ हर्मिशियन एडजॉइंट, या आप इसको बोल सकते हैं हर्मिशियन एडजॉइंट को कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। पहले आप कॉन्जुगेट निकालें, फिर ट्रांसपोज कर दीजिए उसका, ट्रांसपोज। ये आपका क्या होता है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी। तो इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्रूव भी कर सकते हैं, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेके आपको समझा देता हूँ, तो जल्दी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है, पेपर में आता है बहुत ज़्यादा, प्रूफ दैट ए डैगर, फिर डैगर को प्रूफ करना है ए, ये दोनों पे ऑपरेटर लगाओ, यानी कि ए डैगर का डैगर करें तो वापस आपको बस ए ऑपरेटर मिल जाए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, मैं वो प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ सीधे, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर आपके पास ऐसा टाइप का कुछ चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, ए डैगर साई, ठीक है, इस टाइप का, यानी कि ब्रा साई, फिर उसके अंदर एक ऑपरेटर जिसका डैगर है, और फिर साई कैट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि साई यहाँ ले आए, फिर ए ले आए, ठीक, और फिर साई, और इसका स्टार कर दें, ऐसा भी लिखा जा सकता है इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर हम ये सेम प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में लगाएं तो देखिए क्या बनेगा। तो ये तो हमें पता ही है कि ये चीज़ होती है। तो अगर हम ए को ए डैगर से रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, देखिए, अगर हम ऐसा कर दें तो ये साई हो जाएगा, ठीक है। ए को ए डैगर से रिप्लेस हमने कर दिया है, ठीक है। तो ए डैगर, उसके बाद साई, ठीक है, उसके बाद फिर साई, ए को ए डैगर से कर दिया, ए को ए डैगर से किया है, उसके ऊपर फिर डैगर लगा हुआ था, इसलिए मैंने 2 डैगर यहाँ लगा, और यहाँ पे ए को ए डैगर में चेंज किया है, ठीक है, ये डैगर है, ठीक। तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं कोई, या रहने दीजिए आप, ठीक। तो देखिए क्या होगा, ठीक। तो अब फाई और फाई की अगर हम पोजीशन चेंज कर दें, मैं यहाँ पे फिर से लाइन लिखे दे रहा हूँ जो मैंने अभी पहले लाइन लिखी थी, साई, ठीक है, उसके बाद ए डैगर का डैगर, उसके बाद दोबारा से साई इज इक्वल टू साई ए डैगर, दोनों तरफ हमने बस ए की जगह ए डैगर रख दिया और स्टार, ठीक है। ये हमारे पास लाइन थी। अब क्या कर दे, साई और फाई की पोजीशन चेंज कर दे, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ साई एंड फाई, पोजीशन ऑफ साई एंड फाई क्या हो जाएगा भाई, अगर ऐसा हम कुछ कर दें तो क्या बन जाएगा, देखिए, साई और फाई की पोजीशन चेंज कर दें, देखिए क्या होता है, साई ए साई स्टार, ठीक। तो
तो अब देखिए ज़रा इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, ये वाली, ये इसमें साई और फाई की इक्वेशन हमने चेंज कर दी, तो इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। तो इन इक्वेशन 1 यहाँ पे, इन इक्वेशन 1, तो हमें इस टाइप का कुछ मिलेगा। अगर हम ये कर देते हैं तो इसके बाद आप देखिए क्या होगा। अब इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक। क्या बन जाएगा भाई, देखिए साई ए डैगर फाई स्टार, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके स्टार लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ का लेंगे तो स्टार से हट जाएगा ये, तो साई ए सॉरी फाई ए साई और स्टार हट जाएगा आपका। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब ज़रा देखिए, अब इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको कंपेयर आप किससे करेंगे, रुकिए मैंने इक्वेशन नंबर यहाँ पे गलत डाल दिया है। ये इक्वेशन नंबर 4 बनेगी, ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगी, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर, ये तो चलिए छोड़िए, सेकंड वाली इसके पीछे लिखी हुई है ख्याल से, हाँ ये है इक्वेशन नंबर 2। तो 2 और 4 को आप कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 और 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई ए डैगर का डैगर, ठीक है। इसको और इसके पीछे वाली इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, फाई ए डैगर का डैगर, ठीक है। और वो दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी, तो साई ए फाई, यानी इस चीज़ की जगह हम वो लिख सकते हैं जो सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ है इक्वल टू में, ठीक है। ऐसा कर दें तो यहाँ भी साई है, यहाँ भी साई है, यहाँ फाई है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए डैगर का डैगर इज इक्वल टू ए, दोनों पे ऑपरेटर लगा दीजिएगा हर जगह, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, किस चीज़ के लिए, आपने एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि ए डैगर का अगर हम डैगर निकालें, ठीक है, तो वो क्या आता है, वापस से वही ऑपरेटर आता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और देखेंगे कि कोई भी क्वांटम ऑपरेटर हर्मिशियन ही क्यों होता है, या इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका कम्यूटेटर ऑपरेटर क्या होता है, और आपका एक पैरिटी ऑपरेटर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में ख़त्म कर दें, क्योंकि ऑपरेटर जैसे ही ख़त्म होंगे उसके बाद हम लोग मेन जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है उस पर स्विच करेंगे। अभी तो आप लोग ये लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो अभी इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, 2-3 वीडियो मेरे ख्याल से और लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऑपरेटर आपको एक बार समझ में आ गए, आपको हिल्बर्ट स्पेस ऑपरेटर ये सब समझ में आ गया, उसको डिनोट कैसे किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि जैसे ही आप क्वांटम मैकेनिक्स में क्वेश्चन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दिक्कतें करेंगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए डैगर का डैगर ए होता है। ऐसे मैं और भी क्वेश्चन आपको बता दूंगा उसके आंसर, कि और भी कैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा है ए बी का डैगर, ठीक है, तो आपको इसका आंसर आता है बी डैगर ए डैगर, ठीक है, यानी कि ये चीज़ पहले आ जाएगी इसका डैगर, और फिर जो बाद में लिखी हुई है ये पहले आ जाएगा उसका डैगर, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग क्लास 12th और BSc MSc में पढ़ते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए जो पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो। थैंक यू।